जूम क्लासेस चल रही है वो फ्री चल रही है, तो क्या 2250 रुपए कम है? खुद को थोड़ी बेच के हम पैसे देंगे, कब तक पूरा करेंगे स्कूल का? उनका पेट कभी नहीं भरना है। दिल्ली सरकार इसकी पूरी जिम्मेदार है, मनीष सिसोदिया जी इसके पूरे जिम्मेदार है, केजरीवाल तो पूरे ही ज्यादा जिम्मेवार है। नहीं, पानी या बिजली का बिल माफ करने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वोटिंग का वो होता है कि हमारी वोटें बनती हैं। सरकार जवाब देगी अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया, या एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा, या प्रिंसिपल देगी, या मैनेजमेंट देगी, कोई जवाब नहीं देगा। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से दिल्ली के सभी स्कूल्स खुल चुके हैं और इसी बीच अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूल्स अब फीस हाइक करके ले रहे हैं, फीस हाइक कर चुके हैं प्राइवेट स्कूल्स और इसी बात से अब पेरेंट्स के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। तो आज डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस यानी DOE के ऑफिस के बाहर कुछ अभिभावक इकट्ठे हुए हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। उन्होंने आज फीस हाइक को लेकर, रिजल्ट ना मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और DOE से डिमांड की है, DOE से मांग की है कि उनके बच्चों के रिजल्ट जल्द से जल्द दिए जाएं, उनके बच्चों की जो फीस बढ़ाई गई है उस फीस को जल्द से जल्द कम किया जाए। प्राइवेट स्कूल कितनी फीस अब कोरोना के बाद जब खुले तो कितनी फीस ले रहे हैं? 38% फीस बढ़ाई गई है हमारी, जिसमें कि सरकार ने उसके ऊपर भी 15% लेस करके बोला था, फिर भी हमारी फीस 38% बढ़ाई गई है और फीस भरने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। बच्चों के सबके होल्ड पे डाल दिए रिजल्ट। पहले कितनी फ़ीस थी आपके बच्चों की कोरोना से पहले? जो 28-30 थी ओल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से, अब उन्होंने ट्यूशन फीस बढ़ा दी है, तो वो कह रहे हैं न्यू के हिसाब से पे करो। न्यू के हिसाब से पे करते तब भी वो हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उसको होल्ड पे रख दिया है। के हिसाब से पे करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अब स्कूल के एरियर और डेवलपमेंट चार्ज हम नहीं पे कर सकते हैं, इतना बड़ा पैसे हम कहाँ से लेके आए? जबकि गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं पैसे लेने हैं, तो हम कहाँ से दें? हम ट्यूशन फीस देनी मुश्किल हो रही है। कोरोना काल में इतनी जॉब गई है हमारी, तब अभी सेट नहीं बैठी, हम कहाँ से पिछले पैसे हम कहाँ से लेके आए? और स्कूल वालों ने तो मतलब यही है जो बैनर पे लिखा है, उन्होंने धंधा बना रखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना पढ़ाई हो रही है और बच्चों को हरास किया जा रहा है, पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है, सिर्फ उनको पैसों से मतलब है, पैसे भरते रहो, पैसे भरते रहो, और पैसे भरने के बाद भी हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक जो हाई कोर्ट ने का फैसला आया, उसके अंदर सिर्फ 460 स्कूलों के लिए वो फैसला आया था और उसके बाद DOE ने उसके ऊपर एक संज्ञान लेते हुए एक 1/7/2021 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये बोला गया कि जो 460 स्कूल हैं वो एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज ले सकते हैं। उसके अलावा जो स्कूल इस लिस्ट में नहीं हैं वो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही लेंगे और उस लिस्ट के अंदर हमारा माता गुजरी पब्लिक स्कूल नहीं आता है। मैम, हमारे बच्चे 11th का रिजल्ट रोका गया है, 12th में आ गए हैं, बोर्ड की क्लासेस हैं, लेकिन स्कूल वालों को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि बोर्ड की क्लासेस हैं, एटलीस्ट बच्चों को पढ़ने के लिए तो दिया जाए। क्लियर सिर्फ फ़ोन पे एक बात बोलती है टीचर कि आपका बच्चा फेल है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। हम एक्स्ट्रा ड्यूज़ क्यों दें? हमने फीस ऑलरेडी पे करी हुई है, लेकिन हम एक्स्ट्रा ड्यूज़ क्यों दें ना? अब आज हमसे मांग रहे हैं, मेरा 32 है ना, 32,000 है मैम, उसके बाद हमें बोलेंगे हमें और दो, हम कहाँ से देंगे? खुद को थोड़ी बेच के हम पैसे देंगे, कब तक पूरा करेंगे स्कूल का? उनका पेट कभी नहीं भरना है। सब बातों को आज आपने यहाँ DOE ऑफिस में रखा है? हाँ मैम, हमने रखा, पहले भी रखा था, लेकिन पता नहीं वो तो लेटर इशू कर देते हैं जी, और हमारी जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो तो लेटर फाड़ देती है जी, वो तो सुनती नहीं, उसके अलग से ही रूल हैं। दिल्ली सरकार इसकी पूरी जिम्मेदार है, मनीष सिसोदिया जी इसके पूरे जिम्मेदार है, केजरीवाल तो पूरे ही ज़्यादा जिम्मेवार है। तो केजरीवाल, ये देखो मेरे बच्चे की स्कूल में जो अभी बैलेंस आ रहा है वो 30,096 रुपये आ रहा है, 30,096 रुपये बैलेंस है और पूरी फीस हमने पे कर रखी है। इसके अंदर जो अभी अब ड्यू दिखा रहे हो वो 58,656 रुपये ड्यू आ रहा है, जो कि डेवलपमेंट और एनुअल और बढ़ी हुई फीस का है। मेरे बच्चे का इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। सरकार का जो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए एजुकेशन मॉडल है, क्या प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है? प्राइवेट स्कूलों के लिए इसलिए मॉडल नहीं है, प्राइवेट स्कूल के लिए इसलिए मॉडल नहीं है क्योंकि प्राइवेट स्कूल केजरीवाल जी को शायद फंड देते हैं, इसलिए क्योंकि आज हमें केजरीवाल जी बोलते हैं जी हमारे जो प्राइवेट स्कूल है वो कुछ स्कूल जो है वो अपनी खुद की लैंड के ऊपर है। अगर अपनी खुद की लैंड के ऊपर है तो क्या हुआ है, तो CBSE एफिलिएटेड ना, आप CBSE उनका कैंसिल कर दो, आप पैसे खा रहे हो। कहते हैं बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं, वो तो सीधा हमें इतनी बातें कहती है, अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो बच्चे क्यों पैदा करे, तो सीधी इतनी बात बोलती है। सरकार जवाब देगी अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया, या एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा, या प्रिंसिपल देगी,
या मैनेजमेंट देगी? कोई जवाब नहीं देगा। केजरीवाल जी से ये कहो कि पानी के बिल, बिजली के बिल माफ करने से नहीं होगा कुछ भी। एजुकेशन को देखो, जो बच्चा रियलिटी में परेशान है, जिनके पास खाने को भी नहीं, उनको दो ना आप लोग, उनकी मदद करो, आज फीसें माफ करो। जो आप डेवलपमेंट एनुअल ऑर्डर निकालने से थोड़ा होता है, उसे लागू भी तो करो। कुछ नहीं होता, ये सब फॉर्मेलिटी है। ससोदिया जी ने ऑर्डर लागू कर दिया कि बिना टीसी के एडमिशन करवाओ। वो अगर स्कूल में जाओ तो वो ऑर्डर ही नहीं है। दिल्ली सरकार को सब पैसा जा रहा है और कुछ नहीं है, फंडिंग होती है पूरी, तभी तो कोई सुनवाई नहीं है। पे कर रखी है, जीरो अमाउंट है। एनुअल चार्ज डोनेशन चार्ज पूरा पे है। 28 तारीख को फोन आता है मैडम का कि आप ड्यू पे कर दीजिए, नहीं तो आपका बच्चे का साल खराब हो जाएगा। मैं 29 को जाकर पेमेंट पूरी दे के आता हूँ। देने के बाद 30 को मैं फ़ोन करता हूँ, मैडम रिजल्ट नहीं आया, कि रिजल्ट होल्ड में आ रहा है। तो कह रही जो होल्ड पे है वो बच्चे सारे फेल है। मैं कह रही मैं एनुअल सारा पे कर रखा है, बच्चे रीटेस्ट भी दे दिया है, उसका बच्चा फेल क्यों कराया गया? कह रही हमें प्रिंसिपल की तरफ से प्रेशर है कि बच्चों को रोकना है। तो आप लोगों ने कभी स्कूल के बाहर कभी इस तरह से कुछ करके देखा? बहुत बारी कर लिया, पिछले 2.5-3 साल से हम इसी काम में लगे हुए हैं। अभी 31 को भी किया था। 31 तारीख को वही तो करके आए हैं। 31 हम जाते हैं तो गेट बंद कर देते हैं, हमारे लिए तो गेट बंद कर दिया था। हमें चोर कहा जाता है, हमें चोर कहा जाता है, और हमारे लिए तो गेट के ताले लग जाते हैं। जब भी कहाँ जाएं, किसको बोले, ये बताओ। अब इतने लंबे वक्त के बाद, जब आप लोग इतने लंबे वक्त से इतना संघर्ष कर रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो अब क्या नेक्स्ट क्या करेंगे? समाधान अगर कुछ नहीं निकलेगा तो फिर यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि मेन तो यहाँ पे जो आपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है संजय चतुर्वेदी जी और AK भटजी है, सब इनके हाथ में है। वैसे देश बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ेगी बेटी? 15,000 सैलरी में हम अपने घर का खर्चा निकालें, रेंट दें, बेटी को पढ़ाएं। 1510 से आज 5 साल में फीस 6 से 7 हज़ार हो गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ स्कूल का फीस है। तो कैसे में हम मैनेज करें? 15,000 सैलरी में अगर 7,000 वहाँ चला जाएगा तो हम रेंट कहाँ से देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, और खाना क्या खाएंगे? मुझे ये बताया जाए क्या खर्चा हो रहा है। बिजली नहीं लग रहा, पानी नहीं लग रहा, जो जूम क्लासेस चल रही है वो फ्री चल रही है। तो क्या 2250 रुपये कम है? क्या 2250 रुपये कम है? अगर उसको भी देखा जाए, साल का मैंने अपनी बेटी का 27,000 रुपये पे किया है, तो क्या वो कम है? मेरी तरह पता नहीं कितने पेरेंट्स हैं जो नए और पुराने स्ट्रक्चर से फीस पे कर रहे हैं। तो अब ये विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाएं सीधे इस जोन के अधिकारी, जो इस जोन के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अधिकारी हैं, उनसे मिलने जा रही हैं। वहाँ चल के बात करते हैं, देखते हैं इनकी बात वो कितनी सुनते हैं, इनके बीच और अधिकारियों के बीच क्या कुछ बातचीत होती है। प्लीज़ अब हमें दोबारा ना आना पड़े, आपके इस लेटर का हमें जवाब मिल जाए बस। हमारे लिए बच्चे और पेरेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी हमने कोताही नहीं की है। डिपार्टमेंट के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम लोग स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। आज शो कॉज हमने उनको दिया है, इसके पहले भी लेटर दिया है। आप लोग जब भी यहाँ आए हैं हमने कार्रवाई की है। तो हम एक जेंटलमैन वे में, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि समाज की जो समरसता है, जो प्यार मोहब्बत है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन एक जेंटलमैन वे में कहिए। आप 2 लोग भी आओगे, एक व्यक्ति भी आएगा, तो हम उतनी ही संजीदगी से आपकी बात को सुनेंगे। 2019 से ये लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, तो इतना वक्त क्यों लग गया इनकी बात, इन एक्शन होने में? हम इस पे, चूँकि आपने बिना किसी अनुमति के आप आ गए, हमें स्वागत आपका है। हम जनता का सम्मान करते हैं, आपका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए समय लगता है ना। हम स्टेप बाय स्टेप ही कुछ करते हैं। इस तरह से मेजॉरिटी करके बस, क्योंकि हम भी अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं, बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ के सुबह के हम लोग यहाँ आए हुए हैं जी। मैं देखो स्वागत करता हूँ, आप आ रहे हो सर, आप प्लीज हमारा काम करा दीजिए सर। बिल्कुल, आपके आने का कोई वो नहीं है। इसलिए हम लोग पहले कभी इकट्ठे होके नहीं आए। आज हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में है सर। तो आज ये हमने दिखाया दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के अभिभावकों की परेशानियां, किस तरह से वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। लगातार 2019 से ये लोग इस ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों से अपने बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से हो, कम जायज़ पैसों में हो, उसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब दफ्तर क्या करता है, सरकार क्या करती है, शिक्षा विभाग के लोग क्या करते हैं, ये आने वाले 3 दिन तय करेंगे, क्योंकि लेटर इन लोगों को इशू कर दिया गया है। अब लेटर इशू होने के बाद आगे क्या एक्शन लिए जाते हैं वो फिर से आगे हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप द न्यूज़ 15 के चैनल को
जो कि दिल्ली की अहम खबरें दिखाता है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर ऐसी कोई भी परेशानी, कोई भी घटना, कोई भी समस्या अगर आपके आसपास है, आपके साथ है, तो हमें बताना ना भूलें।